आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे प्रश्न है, अपक्रिया का वेग क्या है? किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपक्रिया का वेग। तो अपक्रिया का वेग क्या होता है? अपक्रिया का वेग, ठीक है, तो इकाई समय में क्रिया कारक या क्रिया फलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अपक्रिया का वेग बोलते हैं। क्या होता है? इकाई समय में क्रिया कारक या क्रिया फलों की सांद्रता पर हुए परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। हुए परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो अपक्रिया का वेग होता है हमारा, वो क्या होता है? अपक्रिया का वेग होता है क्रिया कारक या क्रिया फलों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, क्रिया कारक या क्रिया फल की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन किसके होता है? ये परिवर्तन में लगा समय। ठीक, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो अपक्रिया के वेग की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल L इनवर्स S इनवर्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो समय के साथ साथ क्रिया कारक की सांद्रता कम होती जाती है, जबकि क्रिया फलों यानी कि उत्पाद की संख्या क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। उत्पाद की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं तो हमारा आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी समीकरण में हम जब ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? समीकरण में ताप को जब हम बढ़ाते हैं तो इस पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या? ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और ताप बढ़ाने में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे कि उनमें टक्कर अधिक होता है और टक्करें अधिक होने पर संक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, जिससे अपक्रिया का वेग क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपक्रिया के वेग को हम क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम वेग स्थिरांक से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा? वो बढ़ता है। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा हम यह पाया कि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो माना जो ताप होगा T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक, ठीक है, तो वेग स्थिरांक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? KT है, तथा T 10 डिग्री, ठीक, तो T 10 डिग्री पर क्या हो जाएगा हमारा? तो T 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा? तो KT प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, तो अतः हम यह कह सकते हैं कि KT प्लस 10 अपॉन KT इक्वल टू क्या हो गया? इसका अब 2 गुना हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर वेग स्थिरांक के अनुपात को हम
ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, तो हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं तो अपक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है। तो जैसे कि KT प्लस 10 गुना बढ़ाने पर इसका मान क्या हो गया, 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।